केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा, केदारनाथ में कांग्रेस की होगी हार। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा, केदारनाथ की जनता को विकास चाहिए, केदारनाथ की जनता बीजेपी के साथ। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य हुआ समझौता, सीएम धामी ने कहा, समझौते से स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी। ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा आईटीबीपी और राज्य के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गायब होने पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। कीर्तिनगर कोतवाली का किया घेराव, दुकानों में भी तोड़फोड़। थाने में नाबालिग लड़की की गुमशुदगी एफआईआर दर्ज करवाई, पुलिस ने जांच शुरू की। और सीएम धामी ने अफसरों को सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान जारी, बाजारों में भीड़ नियंत्रण, यातायात कानून व्यवस्था दुरुस्त। खाद्य पदार्थ की शुद्धता को लेकर चेकिंग अभियान जारी। बीजेपी मुख्यालय में सीएम धामी ने की दिवाली की खास पूजा अर्चना, आतिशबाजी से की गई दीपोत्सव की शुरुआत। धनतेरस दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने की सभी के जीवन कल्याण की कामना। देहरादून में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों को अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के दिए निर्देश। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को दिए गए नियुक्ति पत्र। सीएम धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हुए शामिल। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बढ़े 1.25 लाख मतदाता, पोलिंग स्टेशनों में भी हुआ इजाफा। देहरादून में बढ़े 51,694 सर्वाधिक मतदाता। रुद्रप्रयाग से मिला न्यूनतम मत पंजीकरण का आंकड़ा, सूची में जुड़ा 4,445 नए मतदाताओं का नाम। समापन की ओर इस वर्ष की चारधाम यात्रा, 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया श्री केदारनाथ धाम। 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी जानकारी। रुड़की में चेकिंग के दौरान बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, पिरान कलियर थाना पुलिस ने की गिरफ्तारी। दुगु शेख बेनापुर बॉर्डर पार करके भारत आया, पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की हार होगी, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, उसी तरह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस की हार होगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता मन बना चुकी है कि उनको विकास के साथ रहना है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों का पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये दावा कर रही है कि मंगलोर और बद्रीनाथ में उनकी जीत हुई थी, उसी तरह से केदारनाथ में भी जीत होगी। केदारनाथ में कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होगा और केदारनाथ की जनता जो है वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी की ही जीत होगी। तो देखिए, प्रदेश महामंत्री जो है वो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से वो दावा जो है वो पेश कर रहे हैं और केदारनाथ में कांग्रेस की हार होगी, वो भी उनके द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता जो है वो उनको विकास चाहिए, जो कि हमारी सरकार में विकास हो रहा है और केदारनाथ की जनता जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस का जो दावा है केदारनाथ में उनकी जीत होगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस जो है फिर से उसको हार मिलने वाली है।
कांग्रेस कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। तो देखिए, देहरादून से खबर है जहां केदारनाथ की जनता जो है बीजेपी के साथ है। बीजेपी के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जो जनता है उसको विकास चाहिए, जो कि बीजेपी के सरकार में हो रहा है। और जो केदारनाथ सीट से जो कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी जीत यहाँ से होगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बोला गया है कि फिर से कांग्रेस जो है यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी का ये दावा जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से पेश किया जा रहा है। और केदारनाथ की जनता जो है वो विकास उसको चाहिए, ये भी बीजेपी के द्वारा ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की जनता जो है वो बीजेपी के साथ है और कांग्रेस का दावा जो है कि जो केदारनाथ में उसकी जीत होने वाली है वो पूरी तरह से यहाँ पर विफल होने वाली है और फिर से कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा की वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी की स्थिति में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य समझौता किया गया। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी की उत्तराखंड में तैनात वाहिनी के लिए स्थानीय उत्पादों जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति के लिए किए गए समझौता ज्ञापन कर उत्तराखंड शासन से सचिव डॉक्टर वीवीआरसी पुरुषोत्तम और आईटीबीपी से आईजी संजय गुंजियाल ने हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समझौते से जहां स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ेगी, उन्हें लोगों को यानी कि उन्हें लगेगा कि किसी न किसी रूप में हम देश की सुरक्षा से जुड़े हैं। इससे स्थानीय लोगों का आईटीबीपी के साथ संपर्क भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश के प्रहरी हैं। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहे। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी को सब्जियां, दूध, पनीर, अंडा की आपूर्ति की व्यवस्था भी राज्य से किए जाने की दिशा में योजना बनाई जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपावली और कपाट बंद होने के अवसर के लिए श्री केदारनाथ मंदिरों को फूलों से सजाया गया, जहां श्री केदारनाथ धाम के कपाट दीपावली के बाद भैया दूज यानी कि रविवार 3 नवंबर को सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बीते मंगलवार को श्री केदारनाथ धाम में श्री भंकुट भैरवानाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस तरह कपाट बंद करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि श्री केदारनाथ मंदिर को दीपावली और कपाट बंद होने के अवसर के लिए मंदिर समिति और दान दाताओं ने 10 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया है। और उन्होंने बताया कि 17 नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। 4 नवंबर को तृतीय केदार तुंगनाथ और 20 नवंबर को द्वितीय केदार महाश्वेश्वर कपाट शीतकाल के लिए बंद हो रहे हैं। गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति से मिली जानकारी में कहा गया कि श्री गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट 2 नवंबर को बंद होंगे, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद हो रहे हैं। इस तरह इस यात्रा वर्ष की 4 धाम यात्रा समापन की तरफ बढ़ रही है। तो केदारनाथ धाम को यहाँ 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 3 नवंबर को शीतकाल के लिए जो कपाट है वो बंद होने वाले हैं
और 2 नवंबर गंगोत्री, 4 नवंबर तुंगनाथ के कपाट जो है वो भी बंद हो जाएंगे। 17 नवंबर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है बंद होंगे। खबर नई टिहरी से है, जहां कीर्तिनगर की मधु देवी ने पुलिस को अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए जिहादी सलमान के खिलाफ लिखित तहरीर दी है, जिसके आधार पर कोतवाली कीर्तिनगर को उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिहादी पर अभियोग दर्ज होने के 4 से 5 घंटे के बाद मधु देवी ने दोबारा थाना कीर्तिनगर पर आकर सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी जो है वो बिना बताए घर से कहीं चली गई। इससे मामले की गंभीरता के चलते टिहरी गढ़वाल के एसएसपी आयुष अग्रवाल के आदेश को पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने संदिग्ध जिहादी की कॉल डिटेल जो है वो निकाली और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया, जिसके बाद टीम जिहादी के मूल पते पर रवाना हुई। पुलिस के प्रयास करने से महज 12 घंटे के बाद पीड़िता नाबालिग को मौजमपुर तुलसी उर्फ गढ़ी थाना नजीबाबीद से बरामद किया गया है और पीड़िता नाबालिग से पूछताछ के आधार पर जिहादी सलमान और एक अन्य शान मलिक से सहारनपुर से उसको गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही पूछताछ में पता चला है कि एक स्थानीय व्यक्ति राकेश भट्ट भी इस अपराध में शामिल है। इसी ने नाबालिग पीड़िता को घर से बुलाया और सलमान के साथ भागने में षड्यंत्र किया है। एक और पुलिस टीम गठित कर अभियुक्त राकेश भट्ट को जाखरी कीर्तिनगर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। इस प्रकरण में पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। यदि कोई अराजकता नजर आती है तो अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सोमवार 28 अक्टूबर की शाम को लगभग 6 बजे कोतवाली कीर्तिनगर में एक तहरीर प्राप्त होती है, जिसमें कि एक महिला के द्वारा बताया जाता है कि उसकी नाबालिग पुत्री जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके साथ में एक लोकल में काम करने वाले नाई के द्वारा छेड़खानी की गई है और उस पर धर्म परिवर्तन कराने का उसका प्रयास किया जा रहा है। तो इस संबंध में तत्काल इसमें कोतवाली कीर्तिनगर में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई थी। लव जिहाद का ये मामला जो है सामने आया है। लव जिहाद की यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद जो टिहरी पुलिस है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आई और जिसके बाद 2 जिहादी को गिरफ्तार किया गया है और एक जो जिहादी था उसको 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और नाबालिग पीड़िता को यहाँ पर इसके साथ जिहादी ने जिहाद करने की यहाँ पर कोशिश की है, जिसके बाद आपको बताते चले कि जो पुलिस टीम है सीसीटीवी के आधार पर जिहादी को गिरफ्तार किया है और अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार यहाँ पर सख्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा यहाँ पर लगातार टिहरी में की जा रही है, जिससे लव जिहाद की यहाँ पर इस जिहादी ने करने की जो कोशिश की है, जिसको पुलिस ने यहाँ पर सफल ना करने की यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आती हुई दिखाई दी और पुलिस ने यहाँ पर उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टिहरी गढ़वाल की, जहां देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर में नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पहले कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव किया, फिर उसके बाद कीर्तिनगर बाजार में कुछ दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस जैसे जैसे मामले को शांत किया, वही गायब हुई नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लोगों के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि नगर क्षेत्र में कुछ युवक जो है वो लगातार नाम बदलकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फिर दोस्त बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। लखपत भंडारी ने आरोप लगाया कि एक नाबालिग लड़की का धर्मांतरण किया गया। इसकी सूचना पहले भी कीर्तिनगर पुलिस प्रशासन को दे दी गई और परिजनों ने कोतवाली में तहरीर भी दी थी, लेकिन नाबालिग लड़की बीते सोमवार की देर रात अपने घर से कहीं निकल गई है। ऐसे में परिजनों और स्थानीय लोगों ने नाबालिग लड़की को भगाने का आदेश दिया था। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं।
तो देखिए कीर्तिनगर में नाबालिग के गुमशुदा होने पर यहाँ लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और उनमें भारी आक्रोश देखने को मिला। दुकानों में लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई। लोगों ने कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव भी किया। यहाँ पर पुलिस से यहाँ पर लोगों की हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई, जो आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पर कोतवाली का घेराव करते हुए पुलिस से नोकझोंक करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का यहाँ पर जो जमावड़ा है वो दिखाई दे रहा है। लोग जो है यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे दुकानों के पास, ये भी इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज करके इस पूरे मामले में जो पुलिस की आगे की जांच पड़ताल जो है वो जारी है। को एक बालिका के मिसिंग होने की सूचना थाने में मिली थी। सूचना पर जो थाने से बालिका की बरामदगी हेतु जो है अलग अलग टीमें गठित की गई थी और रात भर जो है सभी संभावित क्षेत्रों पर चेकिंग किया गया था। सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे और सुबह जो है एसडीआरएफ को भी बुला लिया था। नदी के किनारे जो है वहाँ भी तलाश कर लिया गया था। और आज इसमें जो है मिसिंग हमने पंजीकृत कर ली गई है और बाहर भी जो है टीमें बालिका के बरामदगी के लिए भेज दी गई है और शीघ्र ही बालिका को सकुशल बरामद कर दिया जाएगा। ये 28 तारीख को एक तहरीर मिली थी धर्मांतरण संबंधी जो है, इसमें थाने में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में 3/5 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। देखिए खबर टिहरी से है, जहां पर नाबालिग की गुमशुदगी के बाद जो आसपास के लोग जो हैं उनमें आक्रोश देखने को मिला और लोग जो है इकट्ठा हुए और वहां आसपास के दुकानों में लोगों ने तोड़फोड़ की, जिसके बाद लोगों ने कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव भी किया और यहां पर पुलिस के साथ लोगों का जो नोकझोंक है वो भी देखने को मिला। नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस जो है जांच करने में जुटी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से जो देखा जा रहा है कि लोग जो है, जो आसपास के लोग हैं, उनमें किस तरीके से भारी आक्रोश जो है वो साफ इन तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग जो है दुकानों के आसपास तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोग जो है पुलिस से बहस कर रहे हैं और जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो पुलिस है पूरी तरह से इस मामले पर एक्शन में आ गई है और इस पूरे मामले का जो गुमशुदगी का जो मामला है उसको दर्ज कर लिया गया है और पूरी तरह से पुलिस जो है इस मामले की कार्रवाई में जुट चुकी है। खबर हरिद्वार से है, जहां भगवानपुर के बग्गावाला गांव में जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाते हुए क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। इस बीच संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाकर समस्याओं का समाधान कराया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस बीच जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बताया कि लिखित में कुल 25 शिकायतें मिली हैं, जबकि मौखिक भी कई समस्याएं सामने आई, जिनका संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया और जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहा गया है। लिखित रूप आज सरकार जनता के द्वार के अंतर्गत हम लोग बुग्गा वाला ग्राम में आए हुए हैं और इस गांव में 25 तो लिखित शिकायतें आई हैं और बाकी मौखिक बहुत सी समस्याएं लोगों ने अपनी बताई हैं। उसमें विशेष रूप से ज़मीन का है, पैमाइश का है, चक रोडों का है और उसके अलावा कुछ हैंडपम्प की बात बताई इन लोगों ने, कुछ जल जीवन मिशन की समस्याएं हैं, कुछ पाइप नहीं पड़े हुए हैं, बिजली के कुछ पोल की बात बताई इन लोगों ने जो है। तो इस प्रकार से कुछ समस्याएं आई हैं इन लोगों की, कुछ पेंशन की भी समस्याएं थी, तो उन सभी समस्याओं को एक एक करके सुना गया है और उसके निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी लोगों की जो समस्याएं हैं उनका सम्यक निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां हरकत में आई जीआरपी ने डेटोनेटर रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते रविवार रात हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर
डेटोनेटर पड़ा है। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर डेटोनेटर बरामद करते हुए सीसीटीवी के माध्यम से यूपी के रामपुर निवासी अशोक को संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए पकड़ लिया है। आरोपी अशोक के पास से पुलिस को कई डेटोनेटर भी बरामद हुए। एसपी जीआरपी का कहना है कि मामला संवेदनशील है और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। घटना हुई है। ये दिनांक 27 तारीख की घटना है, जिसमें कि सूचना हमें मिली थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला है जिसको कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज किया जाता है। इस पर सेंसिटिवली हमने काम किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया है। इस पर हमने मुकदमा भी पंजीकृत किया है, जिसमें कि 288 बीएनएस की धारा में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अहर्ता तिथि के आधार पर आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,287 मतदाता जो है वो बढ़ गए हैं, यानी कि 287 मतदाताओं में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में 5 नए मतदेय और स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जहां उन्हें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की जानकारी दी गई। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 अक्टूबर 2024 तक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है। पहले यह संख्या 82,43,423 थी। प्रदेश में अब 2,42,365 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं, जबकि 1,14,088 के नाम मतदाता सूची के काटे गए थे। और उन्होंने ये भी बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश भर में निर्वाचन नामावली और प्रकाशन में दिया गया है और 28 नवंबर तक मतदाता जो है वो दावे और आपत्ति दर्ज जो है वो करा सकते हैं। दावे और आपत्तियों का निस्तारण जो है वो 24 दिसंबर तक किया जाएगा, जबकि नामावली का अंतिम प्रकाशन जो है वो 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। प्रतिवर्ष निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए कार्य प्रारंभ करता है, जिसमें एक विशेष पुनरीक्षण अभियान जो है अक्टूबर माह से लेकर जनवरी तक किया जाता है। आज इसी अभियान के तहत निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है आज प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में, और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्यों में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशंस का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलिया थाना पुलिस में चेकिंग के दौरान एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। आपको बताते चले कि पिरान कलिया क्षेत्र में पहले भी बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं। बांग्लादेशी नागरिक दुगो शेख बेनापुर बॉर्डर पार करके भारत आया था और कुछ समय महाराष्ट्र में रहने के बाद 27 अक्टूबर को पिरान कलियर आया था। बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ के बाद पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
तो देखिए, पिरान कलियर से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ पर एक घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पिरान कलियर थाना पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है और देश दुगु शेख बेनापुर बॉर्डर पार करके ये जो घुसपैठी है ये भारत आया था। पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और लगातार इस तरीके की जो घुसपैठियों का आगमन है वो लगातार भारत में रुक नहीं रहा है। और आपको ये भी बताते चले कि पुलिस को यहाँ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहाँ इस घुसपैठियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जो पासपोर्ट अधिनियम के तहत इस पर मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ अब इस पर जो भी आगे की कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रदेश में उधम सिंह नगर जिले के सबसे चर्चित विधानसभा किच्छा में एक बार फिर जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई है। यहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने किच्छा के मौजूदा विधायक तिलक राज बेहड़ पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सड़क नाली खर्जा बनाने वाले क्या जाने असली विकास। उन्होंने मौजूदा विधायक को विकास विरोधी बताया। बताते चले कि बीते दिनों किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धोरा डाम पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे किच्छा कांग्रेस के मौजूदा विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपने एक बयान में कहा कि बीते 10 सालों में इस इलाके में बीजेपी शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुए, सिर्फ हवाई बातें हुई थी। उन्होंने पूर्व विधायक पर आरोप लगाया था कि बीजेपी के पूर्व विधायक ने हमेशा से ही धोरा धाम और उसके आसपास के इलाकों की अनदेखी की है, जिसके चलते इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, जिसके बाद से दोनों में जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई। दोनों ही अपने कामों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।